सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुकन्नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्ये बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। भ्यो नमः। 346 यहाँ से 352 तक क्या करेंगे? मिथ्याचार्येण मिथ्या शिष्याय मिथ्या संस्कृत ग्रंथेन उपदेशः। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि यदि आपका दर्शन भी मिथ्या है तो प्रपंच सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रपंच का मिथ्या जो कथन कर रहे हैं वो कथन करने वाले ग्रंथ जो है वो यदि मिथ्या है तो प्रपंच सत्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके लिए तर्क का अभ्यास लगता है। जैसे अभी देखिए घट का अभाव है, ये मनुज आपका भी ये कुछ भेजे थे उसमें वैसे ही कुछ है। देखिए घट का अभाव है, यदि घट का अभाव है तो अभाव में भी तर्क में भी अभी भिन्न भिन्न अभाव कहते हैं। तो अभी एक सामान्य लीजिए, सामान्य अभाव अत्यंत अभाव, घटस्य अभाव, उसको घटाभाव कहेंगे। अभी घटाभाव है यहाँ पर करके तार्किक कहेगा, माने घट नहीं है, घट नहीं है माने घट का अभाव है, तो कहेगा घटस्य अभाव अस्ति। अभी तर्क के ग्रंथ में आता है घट के अभाव का अभाव, तो अभी प्रश्न आएगा घटस्य अभाव घट अभाव, घट अभावस्य अभाव किम रूपः। प्रश्न पूछेंगे वो घटक का जो अभाव है उसका अभाव क्या होगा, इस पे चर्चा करेंगे। घट के अभाव जो भी घट का जो यदि अभाव है उसको घटाभाव कहेंगे। अच्छा ठीक है, पट है क्या? वहाँ पे पट भी नहीं है तो पट का अभाव है। तो अभी भूतले घटो नास्ति पटः अपि नास्ति, तो भी घट नहीं है पट भी नहीं है तो घट का अभाव भी है पट का अभाव भी है। अभी पूछेंगे कि ये घट का अभाव जो है यहाँ पे और पट का अभाव है उसका अभाव, घट का अभाव और पट का अभाव जो है उसका अभाव, उन दोनों का अभाव यदि कहेंगे तो क्या होगा। तो इस पर विचार कर देखिए कि क्या लगता है आपको कि ये प्रश्न आएगा। वेदांती का उत्तर क्या होगा, तार्किक का उत्तर क्या होगा? क्योंकि घट के अभाव का अभाव घट होगा ये सिद्ध कैसे करेंगे? या पट होगा, पट भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, बोलना पड़ेगा कि घट का जो अभाव है उसका अभाव घट ही होगा कि नहीं होगा, या कुछ और हो सकता है। क्योंकि अभाव का अभाव कोई भाव रूप होगा, अभी वो घट ही होना चाहिए कि पट होगा, क्या होगा कह नहीं सकते। कभी कोई कहेगा कि नहीं होना ही चाहिए, घट ही होना चाहिए। अरे घट का अभाव जो है वो पट का अभाव और घट के अभाव में भेद कैसे करेंगे आप? वेदांती पूछेगा दोनों में भेद कैसे करेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका जो घट के अभाव का अभाव है वो घट ही होगा? नहीं हो सकता। और एक और क्या है कि अभाव का अभाव भाव रूप नहीं हो सकता। इसका सब प्रौढ़ ग्रंथ में सब इसकी चर्चा होती है, अद्वैत ये सब आ गया है। क्या होता है देखिए, मनन ग्रंथ है, सब पूर्व पक्ष जो है ना मनन ग्रंथ कहते हैं हम इसको, कि ये पूर्व पक्षी कौन सा है इसका शोध करने चलते हैं कि कहते अरे ये तार्किक है कि मुझे भी पहले जो पढ़ता था गुरुकुल में जो ये अभ्यास करता तो ये पूर्व पक्ष है करके कहते थे। तो ये जो पूर्व पक्ष है वो पूर्व पक्षी कौन है, किसका पूर्व पक्ष है? तार्किक का है कि सांख्य का है? कभी कभी पता चलता है, कभी कभी इसके पीछे आप चलते रहते ग्रंथ कहीं और चला जाता है। क्योंकि क्या है कि उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए कि वो प्रश्न ठीक है कि नहीं है और उसका उत्तर क्या होना चाहिए। आपको संशय नहीं आना चाहिए उसमें, किसका प्रश्न है छोड़ दीजिए, मिल जाता है ठीक है अच्छी बात है, पर कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि किसका है। कोई मध्यस्थ आके बैठा रहता है वेदांती, वो पूछ लेता है, कहीं तार्किक बैठा है तो बौद्ध भी बैठा है वो पूछ लेता है। क्षमा कीजिए। तो ये किसका प्रश्न है उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये मनन ग्रंथ है, ये मेरे लिए, मेरे लाभ के लिए। मुझे यदि प्रश्न समीचीन लग रहा है तो उसका उत्तर मुझे ढूंढना चाहिए। दूसरे किसी का प्रश्न छोड़ दीजिए, मेरा प्रश्न यदि है, मुझे संशय यदि नहीं है तो मेरा प्रश्न नहीं है।
यदि मुझे संशय है हाँ ये ठीक लग रहा है तो उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा, तो आगे ग्रंथ में बताएंगे। वैसे ही वो उत्तर पक्ष में, सिद्धांत पक्ष में उत्तर आ जाएगा। और हमें लगता है कि अरे मेरे पास ऐसा कोई प्रश्न है, ये कहीं आया ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, लगता है हमें। हमारा अभ्यास कितना भी हो, हमारा अभ्यास फिर भी कम है। ऐसे ऐसे दिग्गज हो चुके हैं कि जिन्होंने सभी प्रश्न का निवारण कर दिया है। किस ग्रंथ में वो ढूंढना पड़ेगा, उतना अभ्यास करें तो वहां तक पहुंच जाएंगे। यदि प्रश्न हो तो हाँ करना है, या विद्वत्ता के लिए भी है तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मोक्ष के लिए होना चाहिए, अभ्यास तो विद्वत के लिए भी हो सकता है, कोई करते हैं। पर हर प्रश्न का हमें लगता है कि मुझे कुछ नया प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं है। विवरण ग्रंथ में ऐसा ऐसा विचार किया है कि ये प्रश्न हम 10 जन्म ले लेंगे तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा, ऐसे भी प्रश्न है, हमारा अभ्यास उतना लगेगा नहीं। तो इसीलिए विचार सब हो चुका है, ऐसा कुछ है नहीं कि मेरा कुछ यूनिक है, ऐसा नहीं होता। किसी को लगता है उनका अभ्यास नहीं होता, कोई दूसरे ग्रंथ पढ़ लेते हैं, कोई दूसरे दर्शन में ऐसे आता कहता है अरे इसका भी खंडन हो गया। देखिए हर दर्शन का ये नियम है कि सभी बाकी दर्शन है उनको पूर्व पक्ष लेकर उनका खंडन करते हैं। तो यदि आप वेदांत का अभ्यास करेंगे, केवल वेदांत का, तो सबका खंडन हो चुका है। पर आप यदि तार्किकों का भी अभ्यास करेंगे, मुक्तावली इत्यादि, दिनकरी, रामरुद्री, उस पे वो सब उसका अभ्यास करेंगे, तो देखेंगे वेदांत भी पूर्व पक्ष है उनके लिए, वेदांत का भी खंडन करते हैं। अभी वो वेदांत का खंडन का अभ्यास करेंगे आप, यदि आपको खंडन ठीक लगता है तो आप तार्किक बन जाएंगे, शुद्ध तार्किक। यदि आपको लगता है कि नहीं इसका खंडन वेदांत में हो चुका है और वो ठीक है, तब आप वेदांती हो। ऐसा नहीं कि वो अभ्यास करना ही चाहिए, पर यदि रुचि है और दूसरे दर्शन का अभ्यास करते हैं और आप में यदि मोह उत्पन्न होता है तो आप वेदांती नहीं बन पाओगे, आप वेदांती नहीं हो। तो इसीलिए क्या है कि वो अभ्यास करें, बाद में करें, पर अपने ग्रंथों का अभ्यास संपूर्ण होना चाहिए। बौद्ध ग्रंथ तो बहुत दूर से निराकरण कर देते, भगवान भाष्यकर कहते कि इनको तो आसपास भी मत बिठाइए, क्योंकि उनको लगता है कि वेदांतियों ने उनका चुराया है। अरे वेदांती कहाँ है और बौद्ध कहाँ है? भगवान भाष्यकार कहते हैं बौद्धों को तो दूर रखिए। क्यों दूर रखिए? आपको लगता है कि आप जैसी ही बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो, वो बहुत दूर तक नहीं, क्योंकि उनमें तो उनका तो प्रमाण ग्रंथ ही नहीं है, आस्तिक ग्रंथ नहीं है, वो नास्तिक ग्रंथ है। नास्तिक ग्रंथों को तो दूर ही रखिए करके कहते हैं वो कहते हैं कि उनसे तो ये तार्किक ठीक है, क्योंकि उनका अभाव क्या है? अभाव क्या है कि शून्य रूप नहीं है उनका अभाव, प्रागभाव इत्यादि यत्किंचित भाव रूप है, वो पदार्थ है, वो पदार्थों में आता है अभाव। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये क्या है कि ये मिथ्या है, इसका अर्थ ये नहीं है, संदर्भ में बता रहा हूँ मिथ्या है। यदि वेदांत मिथ्या है तो मिथ्या से मिथ्या हटता है। जैसे अभी विष से विष हटाते, सर्प ने काट लिया तो कहेंगे हमें औषध चाहिए, अरे वो विष ही निकालेगा उसको, तो कहेंगे अरे विष निकाले तो आपने मार दिया। ऐसा नहीं होता है। अभाव का अभाव भाव रूप होना चाहिए, इसके लिए भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अभाव का अभाव क्या है, यही क्या अभाव क्या है, यही प्रश्न, उसके ऊपर विचार कीजिए। फिर उस अभाव का अभाव करेंगे और विचार कीजिए, लोग पागल हो जाएंगे। जैसे वो इन्फिनिटी का शोध करने जाते हैं, पूर्ण क्या है, वैसा ही है वो। सभी ग्रंथ क्या है, टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका अभाव का अभाव, फिर उसका अभाव करेंगे, ये करते करते चर्चा चलेगी। फिर भी ये इदम इत्तम करके नहीं कह सकते, इसको तार्किक भाषा में, तर्क में कहते विनिगम विरह, नहीं हो पाएगा। विनिगमन नहीं जो चल रही है कि ये ठीक है कि वो ठीक है, इसका निश्चय नहीं हो पाएगा। निश्चय किससे होता है? निश्चय प्रमाण से होता है। तार्किक के लिए तर्क यदि प्रमाण है तो तर्क ऐसे भी पकता है, वैसे भी पकता है। तो जिसका दृढ़ है उसको लगेगा हाँ और कोई आ जाएगा और दृढ़ तर्क देगा, वो ठीक लगेगा। बौद्धों का तो ग्रंथ ही नहीं, माने बौद्धों के लिए कोई प्रमाण करके है ही नहीं, क्योंकि आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं, और प्रत्यक्ष में बाकी निर्भर करते हो, प्रमाण है नहीं। इसीलिए जिन दार्शनिकों के लिए श्रुति प्रमाण नहीं है, शब्द प्रमाण क्या है, जिनको समझा नहीं है उनके लिए वेदांत का अभ्यास नहीं होगा। शब्द प्रमाण क्या है, ये प्रामाण्य निश्चय में बहुत समय लगता है, और वो जो भी समझ में आ गया कि श्रुति कहती है इसके लिए है, इट इज नॉट ब्लाइंड बिलीफ। मैंने मेरे आंख देखती है लाल, पहले भी बताया है, क्योंकि ये बहुतों ने नहीं, क्यों किसी को नहीं पता होगा वो सुन ले कि ये आंख जो देख रही है रूप लाल है, ये पुष्प जो है वो लाल है, ये आंख देख रही है। अभी कहते हैं नहीं कान नहीं सुन रहे हैं, कान लाल नहीं सुन रहे हैं, या कान लाल नहीं देख रहे, इसीलिए ये लाल नहीं मानता, ये ऐसा तर्क है।
जिनको ये समझ में आता है ये ऐसा तर्क है, यदि कहेंगे श्रुति कहते हैं मैं क्यों मानूं, अरे इसीलिए मानो क्योंकि श्रुति को छोड़कर और कोई प्रमाण है नहीं। ये जब तक नहीं समझता, पूरा जीवन बिता दीजिए, प्रामाण्य निश्चय जब तक नहीं होता प्रमाण काम नहीं करेगा। आंख बंद कर कहते हैं कि सूर्य दिखा दीजिए, नहीं होगा, आंख खोलना ही पड़ेगा आपको, और आंख खोल दिए और सूर्य दिख गया, अरे क्यों ऐसा क्यों दिख रहा है, वो प्रश्न नहीं आएगा। इसीलिए क्या है कि साधन जो है उसके लिए साध्य के लिए कीजिए, उसके बाद प्रश्न होता है तो ठीक है, पहले प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर नहीं मिलेगा, उसके ऊपर और प्रश्न आएंगे, बाकी दार्शनिक आपको पूछते रहेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि और भी कुछ पहले पूछते थे, मैं भी इसमें डिस्कशन में जाता था, डिबेट्स में, पर इसमें कोई अर्थ नहीं है। आपका अभ्यास जो है वो छोड़कर नहीं कर सकते आप। दूसरे का प्रश्न है उसके पीछे जाएंगे ना तो अपनी साधना भंग होती है। इसीलिए अपना प्रश्न है बस वो लेकर चलिए। मुझे ये संशय है क्या, पूज्य स्वामी जी कहते थे कि इफ यू कैनॉट आंसर अनदर्स क्वेश्चन इट इज ओके, बट यू शुड नॉट ओन अप देयर डाउट। उनका प्रश्न आपका संशय नहीं बनना चाहिए, तब तक ठीक है। दूसरे का प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, मुझे वो प्रश्न है तो मुझे उत्तर चाहिए वो, और रहना चाहिए, मोह कभी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए अपने और अपना प्रश्न दूसरे का लेकर करेंगे तो क्या होता है कि अपना अभ्यास नहीं हुआ है तो कोई अर्थ नहीं उसमें। अपना अभ्यास संपूर्ण कीजिए, एक पूरा अभ्यास पूरा समाप्त होना चाहिए जहां तक आपको लगता है हाँ ये ठीक है, उसके बाद भिन्न अभ्यास कीजिए, ठीक है। हाँ, ये इसीलिए बता रहा हूँ संदर्भ में। तो मिथ्या जो विष को निकालता है, कांटा कांटे को निकालता है, मिथ्या मिथ्या को निकालता है, वैसे ही ये सत्य मिथ्या को नहीं निकालेगा। आपको वेदांत सत्य करके कोई नहीं कहते। बाकी दार्शनिक है जो कहते सत्य है उसको सत्य हटाएंगे, कुछ नहीं है वो, आप विचार करेंगे आगे और खंडन आएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि संभव ही नहीं, असंभावना लगनी चाहिए। जो हमें जो लगता है ना अद्वैत असंभव है, वहाँ से संभावना ग्रंथ शुरू होता है, धीरे धीरे संभावना आती है, उसके बाद निश्चय होता है। निश्चय होकर कैसा निश्चय होना चाहिए कि ये अद्वैत एक ही सत्य है और इससे भिन्न जो है विचार वो सभी असंभव है, द्वैत असंभव है, वहां तक जाना चाहिए। ये है अवगति पर्यंतम ज्ञानम। तो ये वहां तक प्रवास चलना चाहिए। अभी कह देंगे यार अद्वैत नहीं, उस पर आक्षेप है किसी का, नहीं होगा। आपका पहले अभ्यास संपूर्ण होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, फिर दूसरे का खंडन करेंगे, उसमें असंभावना दिखाएंगे। ऐसा होना चाहिए। हमारे में तो असंभव हो ही नहीं सकता। एक अद्वैत एक ही है जिसमें सभी उत्तर मिलते हैं, माने जिसमें द्वैत ग्रंथ भी घट जाता है अध्यारोप स्थानीय, और अद्वैत ग्रंथ भी घट जाता है जो अपवाद स्थानीय, पर दोनों मिथ्या है। सत्य से मिथ्या का निवारण नहीं होता है, मिथ्या से ही मिथ्या का निवारण होता है। यदि बंध मिथ्या है तो केवल मिथ्या ज्ञान से ही जाएगा, और मिथ्या ज्ञान से जाएगा उसका अर्थ ये नहीं है कि यदि अद्वैत ग्रंथ मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान है, तो प्रपंच जो कथन मिथ्या कहते हैं तो वो सत्य हो जाएगा, नहीं होगा भाई। दो मिथ्या में यदि विरोध है तो इसका अर्थ नहीं है कि उसका उल्टा है तो सत्य हो जाएगा। मिथ्या का उल्टा सत्य नहीं है, सद भिन्न असद भिन्न है। मिथ्या का अर्थ है सद भिन्न असद भिन्न, तो मिथ्या नहीं उसका अर्थ सत्य, ऐसा नहीं हो जाएगा। कहीं कहीं होता है, सब जगह नहीं होगा। तो आपको संदर्भ देखकर करना पड़ेगा। मिथ्या नहीं, वहाँ सत्य करके बताएंगे। मिथ्या नहीं इसका अर्थ नहीं कि सत्य हर बार, असत भी हो सकता है। मिथ्या नहीं में असत भी हो सकता है, सद भिन्न नहीं है असत भिन्न नहीं है, तो क्या असत भी हो सकता है, सत भी हो सकता है, सद असत दोनों भी हो सकता है। बहुत सारे संभावना है। ये विवेक चूड़ामणि इत्यादि में विचार किया गया है। अद्वैत सिद्धि में तो और सभी विचार लेकर खंडन किया गया उनका, कि ऐसे विचार है जो विचार ही समझ नहीं आते, उसका खंडन तो छोड़ दीजिए। ठीक है, समय बहुत हो गया, पर ये इसीलिए बता रहा हूँ कि ये मुख्य अंश है, क्योंकि आप बता रहे मिथ्या आचार्य है तो ये क्या पढ़ा देंगे। अरे मिथ्या शिष्य भी मिथ्या ही है, तो मिथ्या संस्कृत ग्रंथ ये जो है उससे क्या होगा, अरे मिथ्या बंधन है उसका निवारण होगा, मिथ्या से ही होगा, सत्य से नहीं होगा। सत्य का किसी के साथ विरोध ही नहीं है। नायम क्या है ये, तई ही अयम न विरुध्यते। भगवान कारिकाकार गौड़पादाचार्य कहते हैं अद्वैत का किसी के साथ विरोध नहीं है। अद्वैत तत्व जो है उसका किसी के साथ विरोध है नहीं, कि तत्व सत्य है, सत्य का किसी के साथ विरोध हो ही नहीं सकता। अद्वैत ग्रंथ का विरोध है, वृत्ति का विरोध है, ब्रह्माकार वृत्ति का अज्ञान के साथ विरोध है, किंतु सत्य तो अज्ञान को का अधिष्ठान है, उसको जीव देता है। जीव देता है माने उसको, जैसे जीव माने ऐसा मतलब प्राण धारणे मत लीजिए, जीव माने उसको वो उस पर उपजीव्य है, माने
अविद्या काम कैसे करती है, अविद्या जो कार्य उत्पन्न करती है वो भी सत्य अधिष्ठान आत्मा के कारण ही करती है। अविद्या को कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व प्राप्त भी सत्ता से ही है, इसीलिए सत का उससे कोई विरोध नहीं है। सत अविद्या का भान भी कराता है, उसको सत्ता भी प्रदान करता है, इसीलिए सद आत्मा जो है उसका किसी के साथ विरोध है ही नहीं। विरोध है तो ब्रह्माकार वृत्ति का है, ब्रह्म का विरोध नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति का विरोध है ज्ञान के साथ। पहले भी बहुत बार आया है, फिर आएगा, और फिर इसको बार बार कहने से सूक्ष्म अंशों समझ में आएगा। ग्रंथारंभ में मंगलाचरण, तो मंगलाचरण के बिना नहीं करते, हम भी मंगलाचरण करते हर पाठ में। तो कहते और मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, देखिए बहुत सारे मॉडर्नर्स है कहते हैं सीधा पाठ शुरू कर देते हैं, समझ आ रहा है, अरे हमारा अभ्यास है, हम तर्क पढ़े हैं, या हमारा मॉडर्न ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, समझ में आता है। अच्छा समझ में आता है, ठीक है, संस्कृत में भी आपका अभ्यास अधिक होगा, समझ आ जाएगा, पर उसके विशेष फल जो है ना, अदृष्ट लाभ जो होता है ना, वो मंगलाचरण के बिना नहीं होता। तो इसीलिए क्या है कि शुद्ध रहें, शौच में करना चाहिए पाठ, नहा धो के हाथ साफ सुथरे होने चाहिए, नमस्कार पूर्वक कीजिए मंगलाचरण, उससे अधिक लाभ मिलेगा। और ये प्रत्यक्ष है, उससे अधिक लाभ मिलेगा। सामान्य ज्ञान हो जाता है, पर विशेष ज्ञान केवल अनुग्रह से प्राप्त होता है, उसके लिए मंगलाचरण करते। तो यहाँ कहते हैं ग्रंथ के आरंभ में करते हैं, केवल आरंभ में नहीं। भगवान पतंजलि महर्षि इसमें महाभाष्य में कहते हैं कि ग्रंथ आरंभ में, मध्य में, अंत में करेंगे। मंगलाचरण बहुत बार करते हैं, बड़े ग्रंथ में तो बीच में और अंत में भी आता है, बीच में बार बार भी आता है। आप बड़े ग्रंथ देखेंगे, टीका आदि बहुत सारे, उसमें बीच में मंगलाचरण आता है, बार बार आते ही रहता है। कुछ अध्याय समाप्त हो जाते हैं, फिर कुछ नए अध्याय शुरू होते हैं, तभी भी मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि इसका लाभ बताएंगे अभी। मंगलाचरण से प्रयोजनम, मंगलाचरण प्रकार भेदाश्च। तो कहते हैं मंगलाचरण का क्या प्रयोजन है, क्यों करते हैं, एक प्रश्न। और दूसरा क्या है कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार है क्या, कि कैसे कैसे प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, तो उसका अभी विस्तार करेंगे। ग्रंथारंभे अवश्य मंगलम आचरितव्यम, तो मंगल का आचरण करना चाहिए ग्रंथ के आरंभ में अवश्य, बीच में करें, अंत में करें, नहीं करें, पर पहले तो करना चाहिए। और हम तो क्या है कि पहले और अंत में दोनों करते हैं, इतना तो करते हैं। मंगलाचरणेन ग्रंथ समाप्ति प्रतिबंधी भूत विघ्ना विनश्यन्ति। अभी इसमें भिन्न भिन्न अभिप्राय, तार्किक ग्रंथ में उसमें विचार हुआ, मुक्तावली इत्यादि में, कि नव्य नैयायिक भिन्न मानते हैं, प्राचीन भिन्न मानते हैं। तो क्या कहते हैं कि ग्रंथ समाप्ति प्रयोजन है कि उसका बाद हटाना प्रयोजन है, कि दोनों प्रयोजन है, इत्यादि ऐसे विचार आता। तो कहते हैं मंगलाचरण से क्या होता है, ग्रंथ समाप्ति के क्षमा कीजिए, ग्रंथ समाप्ति में जो बाधक है, प्रतिबंधी भूत विघ्न, जो विघ्न है या प्रतिबंधक जो कहते हैं विघ्न, क्या करते हैं, वो समाप्त होने नहीं देते। ये क्या है कि ग्रंथकार के पूर्व पाप है, पूर्व पाप जो है वो ग्रंथ को समाप्त करने नहीं देते, क्योंकि वो बाधक बनते हैं, प्रतिबंधक बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, दूसरे के भी कर्म होगा, कोई जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझसे अधिक मार्क उसे ना मिले, तो कोई प्रार्थना ये भी करते हैं कि मुझे अधिक मिल जाए। तो दूसरे के लिए बुरा ना चाहे पर अपने लिए अच्छा चाहते, तो उसका पुण्य भी आपसे अधिक यदि होगा तो उसको अधिक मिल जाएंगे। जैसे अंक उसको अधिक मिल जाएंगे, आपको कम मिल नहीं है, दोनों को एक तो नहीं मिलेंगे। हाँ, मिल भी सकते हैं अंक, फिर भी रैंक तो उसी का आना है यदि, तो उसका पुण्य आपसे अधिक है। मेरा पाप अधिक है, उस दूसरे किसी का पुण्य मुझसे अधिक है, और एक को ही मिलना है तो उसी को मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि मंगलाचरण में प्रतिबंध तो कि मेरे पाप भी है और दूसरे के अधिक पुण्य भी हो सकते हैं, कि वो चाहते हैं कि मेरा ग्रंथ नहीं समाप्त हो, उससे पहले उनका ग्रंथ हो जाए, जैसे पीएचडी थीसिस हो या कुछ हो वैसे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत सारे विघ्न होते हैं। तो ये तो क्या है कि अधिकतर क्या कहेंगे कि ग्रंथकार का पूर्व पाप जो है वो अभी समाप्त होने नहीं दे रहा, तो मंगल करना चाहिए। कितना करना चाहिए, तो अभी कहते हैं कि मंगलाचरण किया हुआ है फिर भी ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ, ऐसे भी कुछ ग्रंथ है। और कुछ है जिसमें मंगलाचरण नहीं है फिर भी समाप्त हो गया, तो पूर्व पक्ष आता है कि ये कैसे संभव है। तो कहते हैं कि ऐसा संभव है कि जिनका मंगलाचरण नहीं हुआ है, नहीं किया उन्होंने या तो ग्रंथ के बाहर मंगलाचरण किया हो, एक संभावना है जिससे समाप्त हो गया, या दूसरी संभावना कहते हैं कि इन्होंने पहले
पूर्व जन्म में किया हो तभी समाप्त नहीं हुआ, अभी समाप्त हो गया, ये भी संभावना है। और कहते हैं कि जिन्होंने मंगलाचरण किया है और उनका ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ, ऐसा क्यों है? तो कहते हैं क्योंकि विघ्न अधिक है और इनका मंगलाचरण कम है, प्रार्थना कम है, पाप अधिक है, तो क्या होगा? फल नहीं देगा। तो वैसे इस पे चर्चा होती है, बहुत सारे ग्रंथों में होती है। तो यहाँ कहते हैं कि ये उसके लिए मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि ये विघ्न जो है, जो प्रतिबंध बनते हैं ग्रंथ समाप्ति की ओर, वो हटाने के लिए, वो विनश्यंती मंगलाचरण। विघ्न क्या है? विघ्न नाम पापमेव। क्या है विघ्न? क्या है? कहते हैं कि अरे भगवान विघ्न हटाते, माने विघ्न तो पाप ही है, उसका फल कैसे दिखता है? अरे ये समाप्त नहीं हो रहा है, विघ्न आ रहा है, विघ्न, अरे पाप ही है। पाप माने पाप कर्म का फल, दोनों को पाप कहेंगे, पाप कर्म को भी पाप कहेंगे, पाप कर्म का फल भी पाप ही कहलाता है, अदृष्ट। तो पाप, विघ्न माने ये पाप। पापेन प्रतिबद्धानि भूत्वा शुभ कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। तो ये पाप के कारण हेतु बनता है प्रतिबंध के लिए। तो प्रतिबद्धानि भूत्वा, ये पाप ही प्रतिबद्ध बन जाते हैं और शुभ कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, नहीं शुभ कार्य सिद्ध नहीं होते। तानि च पापानि मंगलाचरण नश्यन्ति, और मंगलाचरण से उन पापों का नाश होता है। पाप रहितेन अपि ग्रंथादो मंगलम आचरणीयमेव। कोई कहता है अरे हमारे गुरुजी क्यों मंगलाचरण करेंगे, उनको तो हम महापुरुष मानते हैं, उनके तो कोई पाप नहीं, ऐसे कोई कह देगा। तो कहते उन्होंने भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसा हो जाए कि उनके पाप न हो, पर वो ग्रंथ समाप्त होने से, उस ग्रंथ के समाप्त होने से बहुत सारे लोगों को लाभ होगा जो साधक है। पर साधकों के पाप है, गुरु के पाप नहीं है, समझ लीजिए, शिष्यों के पाप है। तो शिष्यों को ग्रंथ का लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पाप प्रतिबंध बनेंगे। किसके लिए? ग्रंथ के, गुरु के ग्रंथ समाप्ति के प्रति। तो गुरु का ग्रंथ समाप्त नहीं होगा। क्यों? गुरु के पाप नहीं है, पर शिष्यों के पाप है, उनको लाभ होना था, नहीं होगा, ऐसा भी संभव है। इसीलिए कहते हैं तदकरणे वाले मंगलम यदि नहीं करेंगे, मंगल नहीं करेंगे, तदकरणे ग्रंथकर्तरी पुरुषाणाम नास्तिकत्व भ्रांत्या तदीय ग्रंथे प्रवृत्तिर न स्यात्। और क्या हो सकता है? कहते हैं कि अरे देखिए, आपके ग्रंथकार ने तो, आपके गुरु है, आप कहते हैं मंगलाचरण तो नहीं किया है, ये तो संप्रदाय में है ऐसा, बिना मंगल को तो कोई आरंभ नहीं करता। आपके गुरु ने तो ग्रंथ बना दिया, समाप्त भी हो गया, और हमने खोलकर देखा तो देखा मंगलाचरण है ही नहीं। तो मंगलाचरण नहीं तो इसका अभ्यास क्यों करते? ये तो नास्तिक है, आपके गुरु नास्तिक है, छोड़ दीजिए, इसका अभ्यास मत कीजिए, ऐसा भी होगा। इसीलिए कहते तदा करने वाले मंगल यदि नहीं करेंगे तो ग्रंथकर्तरी, ग्रंथकर्ता जो है उनमें, ग्रंथकार जो है गुरु, उनमें पुरुषाणाम नास्तिकत्व भ्रांत्या, नास्तिक है नहीं गुरु, पर भ्रांति हो जाए कि ये नास्तिक है क्योंकि मंगल नहीं किया है। इसीलिए कहते तदीय ग्रंथे, माने ये ग्रंथकर्ता जो है उनके ग्रंथ में प्रवृत्ति न स्यात्। तो आपने ग्रंथ बनाया कि किन के लाभ हो जाए साधकों के लिए, पर साधकों को किसी ने बता दिया अरे इन्होंने तो मंगल नहीं किया है, तो उनको लाभ ही नहीं हुआ। इसीलिए क्या, प्रवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए भी कीजिए, और इसीलिए भी कीजिए क्योंकि संप्रदाय ऐसा ही रहे कि शिष्य भी समझे, शिष्य के लाभ के लिए कीजिए, शिष्य भी मंगलाचरण करेंगे। जैसे हमने देखा सहना भवतु इत्यादि जो मंत्र है, उसमें भी क्या है कि वो गुरु कह रहे थे, पर है गुरु के लिए नहीं, शिष्य के लिए ही है। ऐसे देखा था हमने पहले। तच्च मंगलम त्रिविधम, ये मंगलाचरण क्या है? 3 प्रकार, मोटा मोटा कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वस्तु निर्देश रूपम, दूसरा होता है आशीर्वाद रूपम, और तीसरा नमस्कार रूपम चेति। तो वस्तु निर्देश, वस्तु ब्रह्म है, वसति इति वस्तु, जो ब्रह्मात्मा है उसका ही निर्देश, माने जैसे पाठ होता है उसका ही ब्रह्म का कथन करते हैं, मंगलाचरण में ब्रह्म का ही कथन कर देते हैं उसमें, मंगलाचरण में। एक वैसा होता है। दूसरा होता है आशीर्वाद रूप, जिसमें क्या है कि प्रार्थना करते हैं कि ये मिल जाए। आशीर्वाद माने या तो मांग सकते हैं या तो दे भी सकते हैं, गुरु अपने शिष्यों को लाभ हो उसके लिए कर रहा हूँ करके उनको आशीर्वचन दे देते हैं। वैसे ग्रंथ में मंगल करते हैं, या तो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना रूप होता है, उसको भी आशीर्वाद ही कहते हैं। और नमस्कार रूपं चेति, या उसमें भेद करेंगे, आशीर्वाद रूप और नमस्कार रूपं चेति। नमस्कार करते हैं किसी को, वैसा भी होता है कि कुछ मांग नहीं रहे, केवल नमस्कार कर रहे हैं, वो भी होता है। अभी कहते हैं सगुण अथवा निर्गुण या परमात्मा स वस्तु इति अभिधीयते। ये ब्रह्म जो है ब्रह्मात्मा, वो तो सगुण होंगे या तो निर्गुण होंगे, तो इसीलिए परमात्मा जो है वो सगुण हो या निर्गुण हो उसको वस्तु कहते हैं। तस्य कीर्तनमेव वस्तु निर्देशः।
उसी वस्तु का कीर्तन करेंगे, उसको कहेंगे, ये मंगलाचरण में उसको कहेंगे वस्तु निर्देश। कीर्तन करेंगे माने उसकी कुछ स्तुति करेंगे या कथन करेंगे किस रूप से, तो उसी को वस्तु निर्देश करेंगे। निर्देश माने दिखा देंगे कि ये वस्तु है, वही निर्देश है। आत्मनः अथवा शिष्यस्य यद वांछितम तस्य प्रार्थनम आशीर्वाद रूप मंगलम। और क्या कहते हैं, आत्मा, आत्मा माने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, माने अपने लिए, स्वात्मना अपने लिए, आत्मा माने शुद्ध आत्मा नहीं, अपने लिए करके कहेंगे। माई सेल्फ, जिसे कहते हैं कि फॉर माई सेल्फ, वाई आर यू डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। ये माई सेल्फ क्या है, वो आत्मा सेल्फ नहीं है। माई सेल्फ माने मैं अपने आप को जो मानता हूँ। तो ये आत्मना माने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वैसे कि ये अपने लिए अथवा शिष्य से या शिष्य के लिए। क्या, यद वांछितम, वांछितम माने ये इच्छितम, इष्टम, जो इष्ट है, जो चाहिए, उसके लिए क्या, तस्य प्रार्थनम, वांछितस्य, तस्य वांछितस्य, यद वांछितम तस्य वांछितस्य प्रार्थनम, उसके प्रार्थना करना ही आशीर्वाद रूप मंगल है। दूसरा हो गया। और क्या कहते हैं, स्व अपकर्ष बोधन अनुकूल नमः शब्द उच्चारणादि रूप व्यापार नमस्कार रूप मंगलम। और क्या है, अपना अपकर्ष की बताते कि मैं देखिए मैं ये हूँ, आप ये हैं, मैंने आपकी तुलना में मैं क्या हूँ करके अपना कथन करते कि मैं ऐसा छोट, हमारे कहते हैं ना कि मैं तो आपका सेवक हूँ इत्यादि, ऐसे भावना से दिखाते। बोधन अनुकूल कि अपना परिचय कराकर नमस्कार करते हैं। जैसे ये कहते हैं, प्रवर कहते हैं, गुरु के सामने प्रवर बताते कि मैं ऐसे ऐसे कुटुंब से, या तो प्रशंसा करते हैं या तो दिखाते कि वास्तविक प्रवर में तो प्रशंसा ही, माने कहते हैं कि मैं ऐसे परंपरा से आता हूँ, ऐसा मैं जो व्यक्ति हूँ, इस शाखा का अध्यायी हूँ, मैं ऐसा वाला मैं अमुक नाम से हूँ, ऐसा अमुक शर्मा नमस्कार करता हूँ, ऐसे करते हैं। वैसे ही नमः शब्द उच्चारणादि रूप, और नमस्कार ये उच्चारण भी करते हैं, ऐसे उच्चारण कर व्यापार, वो जो वैसा वाला जो व्यापार है उसको नमस्कार रूप मंगलम कहते हैं। व्यापार है, नमस्कार माने आपको प्रवीभाव, नमः प्रवीभाव है, तो आपको झुकना पड़ता है, झुककर करते, जैसे जापानीज करते झुकते हैं, तो ये हमारे ऐसे हाथ जोड़ देते, सर के ऊपर भी हाथ जोड़ देते हैं, ऊपर हाथ करके जोड़ लेते हैं। अरे नमस्कार माने हाथ जोड़ना नहीं, नमस्कार है प्रवीभाव, झुकना पड़ता है आपको। यदि आप हाथ ना जोड़े फिर भी झुके, उसी को नमस्कार कहेंगे, प्रवीभाव। ग्रंथारंभे गणेश देव्याद्य अनुसंधानम अपनी मंगलाचरणम एवं। अभी आगे उसका, जैसे ये है अभी केवल इतना ही है क्या, तो कहते हैं कि अभी सगुण कह दिए, तो सगुण में क्या क्या आएगा, तो कहते हैं कि उसमें ग्रंथारंभ में गणेश हो, देवता हो, तो देवता कहेंगे, पर गणेश जी ईश्वर ही है, देवता नहीं है। देवता करेंगे, गणपति देवता करके कह देंगे, पर वो क्या कि ईश्वर का ही रूप है। देवी इत्यादि भी अभी इन्हीं को भी ईश्वर ही मानेंगे। तो वैसे जो है गणेश देवी आदि अनुसंधानोपि, उनका अनुसंधान करना, उनके बारे में कथन करना, स्तुति करना इत्यादि, वो भी मंगलाचरण ही है। मंगलाचरण में वो गणेशस्य देव्याश्च ईश्वरत्वम पुराणेषु प्रसिद्धम। तो कहते हैं इनको क्यों ईश्वर बनाते हैं, ये तो देवता है, देवी है, देवता है, तो ये ईश्वर तो नहीं होंगे। आप तो परमात्मा सगुण निर्गुण की बात कीजिए वस्तु, तो आप इनको क्यों ईश्वर मानते हो, ऐसे प्रश्न आएगा। तो कहते हैं ये तो पुराण में प्रसिद्ध है, आप पुराण में देख लीजिए, गणेश जी और देवी जो है ये सब ईश्वर ही है, ये ईश्वरत्व वहाँ पे प्रसिद्ध है। तस्मात् गणेशादि नाम चिंता न अनीश्वर चिंता। कोई कहते हैं गणेश जी की चिंता नहीं करेंगे, हम ईश्वर की चिंता करेंगे। अरे गणेश जी भी ईश्वर है, तो कहते हैं इसीलिए वो अनीश्वर चिंता नहीं है, वो ईश्वर चिंता ही है। पुराणे गणेशस्य यद जन्मोक्तम तद जीवानाम इव न कर्मफलभूत जन्म। कर्मफल भूतम होना चाहिए, यहाँ पे अनुस्वार छूट गया, समस्त पद तो नहीं है, तो क्योंकि जन्म नपुंसक लिंग है, तो कर्मफल भूतम होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, या तो समस्त पद होना चाहिए, असमस्त ही ठीक है, कर्मफल भूतन जन्म। तो कहते हैं ये पुराण में तो गणेश जी ने शिव जी और माता जी से जन्म लिया, ऐसा कहते हैं। तो यदि ऐसा जन्म लिया है, या कथन करते हैं कि वो फिर सर कट गया था, फिर शिव जी ने जोड़ दिया अपने ही शरीर से, माता ने बनाया है गणेश जी को इत्यादि, ब्रह्मचारी का कथन करते, ये सब क्या है, वो ईश्वर कैसे हो जाएंगे, ऐसे प्रश्न आएगा। तो कहते हैं नहीं, पुराण में जो जन्म बात की है, जन्म का कथन हुआ है, वो इदम इत्थम नहीं है। तद जीवानाम इव न कर्म फलभूतन जन्म।
जीवों का जन्म जो है वो कर्म का फल है, और जिनका कर्म का फल नहीं है वो ईश्वर ही है। तो ये जिनका जन्म कर्म का फल नहीं है, तो ये थे पुराण में जो कथन हुआ है वो कथन किस रूप से हुआ है वो देख लीजिए, ठीक है। किंतु क्या है कि वो कर्म का फल नहीं है उनका। जैसे अभी तो अवतार पुरुष की बात करेंगे, अवतार पुरुषों की बात करेंगे तो कहते हैं रामकृष्णादिर इव गणेशः अपि भक्त अनुग्रह प्रयोजनकः परमात्मनः आविर्भाव विशेष एव इति भगवतः व्यासस्य परम अभिप्रायः। तो वहाँ पे भगवान व्यास जी ने जो पुराण में कथन किया है वो सब क्या, उनका अभिप्राय क्या है। तो कहते हैं कि रामकृष्ण आदि जो अवतार है वो तो ईश्वर के अवतार मानते हो आप, नारायण के अवतार है। तो भगवान नारायण के जो अवतार है रामकृष्ण आदि, उनके जैसे ही इव गणेश अपि भक्त अनुग्रह प्रयोजनकः। तो कहते हैं वो भी क्या है कि भक्त का अनुग्रह ही प्रयोजन है, उसका उनके अनुग्रह जो प्रयोजन है उसका कर्ता प्रयोजनकः। तो प्रयोजन करने वाले जो गणेश जी है वो परमात्मा के आविर्भाव विशेष ही है। माने आविर्भाव माने अवतार विशेष कहते हैं, आविर्भाव होता है अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही विशेष रूप से दर्शन देते हैं। तो वो तो क्या है कि भक्त के अनुग्रह के लिए ईश्वर ही दर्शन देते हैं, इसीलिए गणेश जी भी भगवता व्यासस्य ये कहते हैं कि ये परमात्मना आविर्भाव विशेष इति भगवान व्यास का परम अभिप्राय है। अत्र इदम रहस्यम, इसमें और रहस्य भी है, कहते हैं क्या रहस्य है। परमार्थ दृष्टिया जीवो अपि परमात्मना न भिन्नः, ये रहस्य तत्त्वमसि महावाक्य में छिपा हुआ है। अभी तो क्या कि ओपन सीक्रेट है कि विकिपीडिया पे सबको पता है कि भाई तत्त्वमसि हमको पता है, उसका पदच्छेद आए नहीं है हमको पता है। कोई कह देगा तत्व माने वो तो ये है, कोई कहते हैं वो क्या है समास है, कहेंगे कि तेन त्वम करके तत्वम कहेंगे, तेन त्वमिति तत्वम, तस्मै त्वमिति तत्वम, फिर क्या तस्मात् त्वमिति तत्वम, तस्य त्वमिति तत्वम, तस्मिन् त्वमिति तत्वम इत्यादि विचार होता है। तो थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो वो प्रश्न भी आते हैं, अरे वो क्यों ठीक ना हो, तो द्वैतों का भी प्रश्न आ जाएगा वो क्यों ठीक ना हो। तो कहते हैं कि ये जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध होने पर भी रहस्य है। केवल सुनने से या पढ़ने से देखने से मुक्ति नहीं होती है। श्रवण, केवल श्रवण से भी बहुत, अभी केवल श्रवण से होने वाले अभी उपनिषद में ही नहीं मिलते, क्वचित कहीं शुकमुनि है इत्यादि कि केवल श्रवण मात्र से हो गया, माने महावाक्य के श्रवण से। हाँ, बाकी श्रवण से लगता है, अधिक लगता है, पर केवल महावाक्य के श्रवण से मुक्ति हो जाए ऐसे क्वचित कहीं उत्तम अधिकारी कोई है नहीं। जो आइडियल कहते हैं, आइडियल साधक, वो उपनिषद में ही दुर्लभ है। तो हाँ, उत्तम अधिकारी है जैसे नचिकेत है, पर वो भी कैसे हैं कि वैराग्य में उत्तम है। केवल महावाक्य सुनने से, ऐसे ही सुनते ही मुक्ति नहीं हो जाती, इसीलिए प्रक्रिया से समझाए। तो इसीलिए क्या है कि सुनने पर भी रहस्य रह जाता है, समझ में आ गया ऐसे लगता है फिर भी रहस्य रह जाता है। जैसे स्वामी परमार्थानंद जी कहते हैं, अरे पाठ के समय पे तो लगता है अरे हो गया, समझ में आ गया, बहुत और कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो हो गया, आप अपना देख लो, मेरा हो गया। जैसे पेट भर गया, खाना खा लिए, तो पूछते हैं क्या दूसरे को पेट भरने के लिए, आज आपका भरा क्या, मुझे तो लग रहा है भर गया, बस हो गया। बोलते हैं नहीं मैं और खाऊंगा, मुझे भूख है भाई, आपका भर गया तो आप चलिए, कि आपका हाथ मत सूखाइए, कर्जा बढ़ता है हाथ सूखने से। तो बोलते हैं आप चलिए। तो वैसा है कि तृप्ति हो गई, ज्ञान, अज्ञान मेरा प्रत्यक्ष है, मुझे ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष है, ऐसे लगता है कि अरे हो गया। फिर स्वामी परमार्थन जी क्या कहते हैं, हाँ हो गया लगता है। ये कब चला जाता है, बाहर जाते हैं, चप्पल पहन लेते हैं, हो गया, समाप्त हो गया, कि चलो चलते हैं बाहर। तो ऐसे नहीं होता। तो कहते हैं वास्तविक क्या है कि ज्ञान बहुत सहज है, अद्वैत ज्ञान बहुत ही सहज है, उसमें अधिक कुछ नहीं है, पर निष्ठा में बहुत लगता है। निष्ठा में माने थोड़ी यदि थोड़ी तैयारी हो, साधन हो, अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन किए हैं, थोड़ा उपासन किए हैं, तो क्या है कि मोटा मोटा यदि कह देंगे तो वो समझ आ जाता है कि हाँ अद्वैत ठीक है, यही ठीक है, समझ आ जाता है। फिर भी क्या होता है, निष्ठा नहीं बन पाती, क्योंकि वो भी गेट क्रैशर ही है, संपूर्ण शमदमादि संपन्न नहीं होते। इसीलिए क्या है कि उनको गेट क्रैशर, कहीं वेदांत पार्टी चल रही है, वी आर ऑल गेट क्रैशर्स टू इट। तो इसीलिए निष्ठा नहीं बन पाती, मनन बहुत लगता है, इसके लिए श्रवणम
पुनः पुनः कर्तव्यम, पुनः पुनः कुर्यात श्रवणम, पुनः पुनः श्रवणम कुर्यात, करते रहना चाहिए, करते लाभ हो नहीं हो जाएगा किसी दिन, और लाभ हो रहा है मुझे समझ में आ गया, फिर भी कीजिए, फिर भी कीजिए, किसी दिन खुल जाएगा। वास्तविक में वही है, वही शब्द है। कैसे प्रभाव करेंगे पता नहीं, यही शब्द प्रमाण है। समझ आ गया, फिर भी उसका प्रभाव क्या होगा, जितने अंतर शुद्धि होगी, ये वाक्य और एक इससे और से समझ में आ जाएगा। टीका में नहीं हो और खुल जाएगा। यस्य देव पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्वेताश्वतर का अंतिम मंत्र है। कहते हैं जिसको गुरु में वैसी ही श्रद्धा है, अपने आचार्य गुरु में, जैसी परमात्मा में है, तो श्रवण करने जाते बोलते हो गया, क्यों नहीं होता। आचार्य बताते थे और मुझे अच्छा लगा वो, कि आप जितना सभी के लिए जिनमें श्रद्धा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि श्रद्धा नहीं है सबसे सुनते हैं, मेरे पाठ में किसी के पाठ में सब सुनते हैं, उनके नहीं करोगे। जिनमें गुरु ऐसी भावना है आपको, उनको जितना ऊपर रखोगे ना उतना ही आपको लाभ होगा। उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था आचार्य जी ने। कहते हैं कि आप जैसा पानी बहता है वैसा बहता है ये पानी। ज्ञान गंगा कहते हैं, ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा क्या, गंगा जी जैसे बहती है। अभी जितने ऊपर से आ रही है वहाँ देखिए, वहाँ पे प्रवाह जो है वो अधिक होगा, उसका प्रभाव भी अधिक होगा। जितना प्रवाह अधिक होगा उतना ही प्रभाव भी अधिक होगा। तो जितना आप गुरु को ऊपर बिठाएंगे उतना ही उनकी ज्ञान गंगा जो बहेगी ना उतना ही प्रभाव करेगी, प्रभाव तेज होगा और प्रभाव अधिक करेगा, ऐसे कहते थे। तो ये चिंतनीय है, क्योंकि वही वाक्य जो है ना वो आपको खुल जाएगा। और ग्रंथ का अभ्यास करेंगे, स्वयं करेंगे, तभी भी खुल जाएगा। वैसी श्रद्धा होनी चाहिए। तो इसीलिए वो मंत्र में कहा गया यस्य देवे पराभक्ति, पराभक्ति हो देव में, और वैसी ही यथा देवे तथा गुरु, जैसे देव में है वैसे ही गुरु में है, ईश्वर में वैसे। तो क्या है, तस्य एव कहा है, तस्य एव कथिता ह्यर्थाः, कथिता ही अर्थाः। अर्था माने शब्द का अर्थ, वाक्य का अर्थ, शब्द बोध। तस्यैव महात्मनः करके महात्मा कह दिया उसको, वो महात्मा बन जाता है। और उसको क्या, तस्यैव कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः, प्रकाशन्ते अर्थाः प्रकाशन्ते, स्वयं प्रकाशन्ते। वो जैसे हम रीड बिटवीन द लाइन्स कहते हैं वैसा भी नहीं, वो कहते हैं कि अपने आप खुल जाएगा। पुनः पुनः श्रवणम कुर्यात, इसीलिए कहते हैं कि वो खुल जाएगा कभी ना कभी। और क्या कहते हैं, कैसा, वो भी अभी कोई कहते हैं इसको मिस्टिक मत बनाइए, मिस्टिकल मत बनाइए। अरे मिस्टिकल क्या है कि पूरा प्रपंच है, आया है सत्य से, जो निर्गुण है उससे आ नहीं सकता, आ गया है फिर भी, ये मिस्टिक नहीं है। अरे ये मिस्टिसिज्म आपका शुरू ही मिस्टिसिज्म में हुआ है। और कहते हैं कि ज्ञान को मिस्टिक मत बनाइए। अरे ज्ञान मिस्टिक ही है, काम जैसे करता है। देखिए कथन नहीं कर पाते, अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय पे कैसे ज्ञान काम करता है वो भी अनिर्वचनीय ही है। वास्तविक देखेंगे केवल प्रपंच अनिर्वचनीय नहीं, मिथ्या ब्रह्म में एक दृष्टि से अनिर्वचनीय है। सत असत में अनिर्वचनीय नहीं है, सत कह देते हैं, सत है। फिर भी क्या है, ये सत होते हुए भी इसका कथन इदम इत्थम करके नहीं हो सकता, कि वो विषय नहीं बनता, ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। तो नेति नेति प्रक्रिया से ही वो होगा। इसीलिए क्या है कि निराकरण जो अध्यस्त है उसके निराकरण से जो खुलता है वो भी अनिर्वचनीय है, ब्रह्मात्मा। तो क्या है कि मिस्टिक मत कीजिए, माने हाँ वैसा मिस्टिकल नहीं है कि कहीं प्रकाश दिख जाएगा, ध्यान में ऐसे हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त में होगा इत्यादि नहीं है, ठीक है। पर ये भी मिस्टिकल ही है, क्योंकि स्वयं मंत्र कहता है और उसमें पदच्छेद करेंगे, एंगफ पदांतर अति लगाएंगे, क्या होगा, कथिता श्यर्ता तस्यैव कथिता श्यर्ता तस्यैव नहीं यस्य देव पराभक्ति यथा देव तथा गुरु तस्यैते एव नहीं, तस्य एते कथिता ह्यर्था है। तस्यैते, तस्य एते एकार जो है वो एंग है, उसके आगे कथिता है। तो वहाँ पे यदि एंगफ पदांतरति सूत्र लगाएंगे तो वहाँ पे अ भी है, अ का लोप हुआ है, लोप नहीं हुआ है, उसका पूर्व रूप संधि हुई है। तो पूर्व रूप संधि से अ लाएंगे तो कथिताः
अकथिता अपि अर्थ करेंगे। अकथिता माने कहा नहीं गया है, जो कहा है वैसे ही समझ में आ जाएगा, और जो नहीं कहा है वो भी समझ में आ जाएगा। दिस इज मिस्टिसिज्म। अरे ये तो कहा नहीं है, नहीं मुझे लगता है, उसको आप बता भी पाओगे ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा अर्थ छिपा है इसमें। कैसे? अरे वही तो टीका है, टीका की संप्रदाय ऐसे, इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक टीका है, दो टीका है, कोई और नया सोचता है वो लिख देते, टिप्पण लिख देते हैं। ये जो कह रहे हैं कि इससे अधिक ये एक अर्थ है, या आदि लिख देते, आदि में क्या क्या आएगा उसमें और आदि लगा देंगे आप, और किसी को खुलेगा। तो संभावनाएं बहुत है, इसीलिए क्या है कि श्रद्धा पूर्वक कीजिए। इसलिए रहस्य रहस्य ही रहेगा, कितना भी कर ले रहस्य रह जाएगा, जिनको मिलना है उन्हीं को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं अत्र इदम रहस्यम। क्या रहस्य है? परमार्थ दृष्टिया जीव अपि परमात्मनः न भिन्नः, तत्त्वमसि में कहा गया। तो कहते हैं अरे इनकी क्या बात करो, आप तो गणेश जी और देवी पे आक्षेप कर रहे हो कि उनको क्यों ईश्वर मानते हो। अरे उनको नहीं, छोटा मोटा तो ईश्वर हम अपने आप को ही मानते हैं। कहते कि आप भी जो पूछने वाले हो ना, आप भी ईश्वरी हो, ये रहस्य है। तो कहते हैं परमार्थ दृष्टिया जीव अपि परमात्मना न भिन्नः, क्योंकि उसकी दृष्टि में जीव है ही नहीं, वो परमात्मा ही है। किंतु जनन मरणादि रूप बंधस्य आत्मनि यह अध्यासः स एव जीवस्य जीवत्वम्। देखिए जीव मिथ्या नहीं है, जीवो ब्रह्मैव नापरः करके कहा गया है। जीव ब्रह्म है, तो कहीं कहते हैं अरे जीव मिथ्या है। हाँ, जीव मिथ्या यदि है तो आपको उसी वाक्य में इन द सेम ब्रेथ आपको कहना पड़ेगा कि ईश्वर भी मिथ्या है, कह सकते हो, तब ठीक है। नहीं नहीं, जीव मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, नहीं होगा। जीव यदि मिथ्या है तो ईश्वर भी मिथ्या ही होंगे। परमात्मा ब्रह्म जो है, निर्गुण ब्रह्म, वो सत्य है, हाँ तब ठीक है। पर यदि आप कहते हो ईश्वर सत्य है, जीव मिथ्या है, नहीं, ब्रह्म सत्य है ना, तो जीव सत्य ही है, जीव का जीवत्व मिथ्या है। माने क्या है कि ब्रह्म में ही जीवत्व जोड़ देंगे तो ब्रह्म बन गया जीव। धर्म किसमें लगेगा? किसी में नहीं लगेगा, और एक ही है आपके पास, ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म एक ही है तो जीव भाव कहाँ होगा? जीवत्व तस्य भावत्व, तो वो कहाँ लगेगा? अविद्या कहाँ रहेगी? कहते अविद्या की चर्चा करते, अविद्या कहाँ रहेगी? अरे हमारे पास ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म में ही रहेगी। तो तब तो अरे ब्रह्म में रह गया, ब्रह्म में दोष आ गया, नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। पद्मपत्र इवाम भसा, तो वहाँ पे पद्मपत्र में आता है, कोई दोष आता है तो बता दीजिए कि कितना पानी था इस पर? कुछ नहीं था, दिखेगा ही नहीं आपको। पानी आकर गया कैसे पता चलता? नहीं है। असंगस्य आत्मनः न किंचित अभी दूषितम भवति, कुछ भी नहीं हो सकता। असंगस्य, सूर्य का कहते हैं, सूर्य जो है निर्लिप्ता, उसमें कोई लेपन नहीं होगा, दोष का संग नहीं हो सकता, असंग है। तो बोलते संयोग संबंध हो रहा है क्या अविद्या के साथ? तर्क पढ़कर आएंगे, अरे संयोग है कि समवाय संबंध है, क्या संबंध है? अरे भाई असंग आत्मा है, कोई संबंध नहीं है। तो बोलते तादात्म्य हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा स्वरूप संबंध होगा, तो तार्किक लेकर आएंगे। तो पहले तो क्या है कि समवाय और संयोग समझ में आ जाता है, कहते हैं संयोग तो पता है, समवाय में बहुत, अरे समवाय समझ में नहीं आ रहा है, फिर रट लेते हैं कि क्रिया क्रियावतः, फिर कहेंगे कि ये अंग अंगी भाव जो है जिनका, इनका सब कह देंगे, कार्य कारण इत्यादि जो है उनका सब क्या है कि व्यक्ति, और इसका क्या है कि क्या कहते हैं कि व्यक्ति और जो जाति है, जाति व्यक्ति, उनके बीच में समवाय संबंध होगा। तो बहुत कठिनाई से समवाय संबंध समझ आता है, कोई को उसको सहज पढ़ा देते हैं, पर नहीं तो बहुत समय लगता है कि समवाय संबंध क्या है। फिर वो समझ लेते हैं, फिर कहते हैं अरे बहुत अच्छा है, संयोग भी हो सकता है, समवाय भी हो सकता है। फिर कहीं और तार्किक ग्रंथ मुक्तावली इत्यादि में जाते हैं, अरे तादात्म्य संबंध करके कुछ होता है, घट घट में तादात्म्य में रहता है। तो बोलते ये क्या है भाई, नया संबंध आ गया, तादात्म्य। ये तादात्म्य संबंध होता है भी नहीं पता था। तो तार्किक कह रहे थे संबंध है, तादात्म्य है। और क्या कहते हैं, घट घट में तादात्म्य संबंध से रहता है, घट रहता है घट में, ये यही घट है। अभी ये कहेंगे कि ये औषध का ये है, ये डिब्बा, ये कहते हैं इसमें यही रहेगा तादात्म्य संबंध से, दूसरा घट नहीं, इसमें यही रहेगा तादात्म्य संबंध से। तो सोचते कि ये क्या हो गया भाई, हमें तो तादात्म्य ये पता नहीं था क्या था, तो ये नया संबंध पढ़ लिए। फिर और अभ्यास करेंगे, फिर कहेंगे कि ये अभाव भी रहता है, स्वरूप संबंध से रहता है। तो बोलते अरे स्वरूप से तो अभी चार आ गए। तो बोलते अभी ये वेदांत में आके लगाएंगे इसको। तो बोलते आपका जो अविद्या है ब्रह्म में, वो किस संबंध से बताइए हमको, संयोग है कि समवाय है कि तादात्म्य है, कि कहते हैं कि ये है क्या
स्वरूप संबंध है, बतलाना पड़ेगा आपको। तो बोलते हैं तो चर्चा मत कीजिए, घर में बैठिए, चर्चा करनी पड़ेगी आपको। कह रहे हैं तो आएंगे लोग, पूछने आएंगे तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो कुछ लोग भाग जाते हैं, नहीं हम नहीं कहेंगे, हम तर्क नहीं मानते। अरे नहीं मानते ठीक है, पर बुद्धि तो लगाते हो। पंचमी में भगवान भाष्यकार के हैं, तो हम कहते हैं हमारी शुद्ध भाष्य की संप्रदाय है, तो कहते हैं कि उसमें हम तर्क वगैरह का ये नहीं करें। तर्क नहीं करेंगे, मनन कहाँ से होगा तुम्हारा? भगवान ने पंचमी का प्रयोग किया, हेतु पंचमी कह रहे हैं, हेतु पंचमी, हेतु लगाए तो तर्क है, उसमें तो पूरा ये छिपा हुआ है कि उसमें तो पंचवय वाक्य सिद्ध हो जाएगा। वहाँ पे उदाहरण देते हैं, तर्क सिद्ध करते हैं कि धूमवत करके कह देंगे, अग्निवत करके कह देंगे कहीं, तो आपका पक्ष आ गया, हेतु आ गया, तो आप साध्य है उसमें अनुमान लगा रहे, कैसे नहीं कहेंगे, तर्क नहीं लगाएंगे। तो कोई पूछेगा आपको क्या संबंध है, तो वेदांती क्या कहेगा, देखो भाई आपका जो तादात्म्य है ना वो ठीक है, वो आपकी जगह ठीक है, शास्त्र में ठीक नहीं है। ये आपका तो क्या कपोल कल्पित है, आपके ऋषि मुनि में होंगे, पर फिर कपोल कल्पित है, शास्त्र से विरुद्ध है। वास्तविक शास्त्र में क्या है कि हम क्या कहेंगे, ये तादात्म्य है, पर क्या तादात्म्य है? अध्यस्त तादात्म्य, उसको हम एक विशेषण जोड़ देंगे। और हमारे यहाँ पे तादात्म्य क्या है? तादात्म्य पहले कहा है मैंने, ये जो वेदांतियों का तादात्म्य है वो उत्तर मीमांसक है, इसीलिए क्या पूर्व मीमांसक का तादात्म्य लेकर ही चलते हैं हम। हमें उनमें कोई विरोध यदि होगा तो कोई अंश में भेद हो जाएगा, नहीं तो क्या है कि उसी को लेकर चलते हैं। हम कहेंगे भेद सहिष्णु अभेद, ये भेद सहिष्णु अभेद, तो उसमें फिर चिंतन करेंगे कि ये क्या है, कहेंगे आध्यासिक तादात्म्य संबंध है, अध्यस्त है, ये वास्तविक संबंध है ही नहीं, ये अर्थ है। हम कहेंगे संबंध ही नहीं है, तो कहते नहीं आपको बताना पड़ेगा कौन सा संबंध है। बिना संबंध की अविद्या का कार्य कैसे दिखाई होता था, कैसे ये ब्रह्म संसारी बन गया, इसी में चलता है इनका, यही पूरा साधन समाप्त हो जाता है। साधन है ही नहीं, ये साधन है ही नहीं। प्रश्न आया, ठीक है विचार कीजिए, तो कहते देखिए अविद्या ब्रह्म में आई कैसे, असंगा आत्मा है उसमें कहां से आ गई, तो बोलते भाई अविद्या आध्यासिक तादात्म्य संबंध से है। तो ये विचार करते क्या है, माने है नहीं भाई संबंध, असंग आत्मा का संबंध नहीं है, पर आपको दिख रहा है संबंध, तो आप बताइए, तो कहते हैं अध्यस्त संबंध। जैसे कहते अरे प्रपंच की सत्ता क्या बता रही है, बोलते है नहीं भाई सत्ता, तो बोलते नहीं बताना पड़ेगा, तो बोलते व्यावहारिक सत्ता, हाँ अब ठीक है, संतुष्ट है। अरे व्यावहारिक सत्ता माने ही मिथ्या, जिनको पता नहीं है वो, अरे वाह 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 क्या बढ़िया उत्तर दिया, व्यावहारिक सत्ता मानते हैं, व्यवहार में मानते हो ना, बस है हमारे लिए। अरे व्यावहारिक सत्ता माने ही मिथ्या, आपको मिथ्या पसंद नहीं आया, हमने कहा मिथ्या सद भिन्नम असद भिन्नम करके कह दिया, तो कहते नहीं ये सब ये ठीक नहीं है, क्या अनिर्वचनीय है, क्या है। हम पूछते आप बार बार अनिर्वचनीय बोलते, नहीं अरे व्यावहारिक सत्ता है, हाँ अब ठीक है। फिर आगे जाके कहे व्यावहारिक सत्ता माने क्या, अरे वही मिथ्या जो आपको बताए थे वही है ये। वैसे यहाँ कहते अध्यस्त तादात्म्यम, अध्यस्त तादात्म्य बिना जिसके संभव नहीं होगा, इसीलिए कुछ लेकर आकर बिठा दिए हैं, वो मिथ्या है, वास्तविक है ही नहीं कह रहे हम। ब्रह्म संसारी क्यों बना, अरे नहीं बना है भाई, पहले आपने समझ लिया कि यह संसारी बन गया है, फिर आके कहते हो कि यार ब्रह्म संसारी कैसे बना बताइए, अरे नहीं बना है। हमने कहा हमारा तो अजातवाद है, हमने कहा कि बना ही नहीं है, तो कहते नहीं, तो व्यवहार की दृष्टि है, आप बता रहे थे व्यावहारिक सत्ता, तो बताना पड़ेगा, हाँ व्यवहार में बताना पड़ेगा ना, तो हम बता रहे हैं आध्यात्मिक संबंध, ये अध्यस्त तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य अध्यस्त है, और आपका तादात्म्य नहीं है, घटे घटे में रहता है, वैसा नहीं है हमारे भेद सहिष्णु अभेद है, कि भेद की प्रतीति होती है नहीं, वास्तविक भेद न होते, भेद की प्रतीति होती है। और व्यावहारिक क्या है, वही प्रातिभाषिक है, भेद की प्रतीति मात्र है, प्रतीति मात्र सत्य नहीं होता। इसीलिए कहते हैं परमार्थ दृष्टिया जीव अभी परमात्मना न भिन्न, ब्रह्म ही है, उसका संसरण कैसे हुआ, नहीं हुआ है भाई। यदि दिख रहा है तो हाँ कुछ हम उसको प्लेस होल्डर कुछ बता देंगे, हाँ ऐसा है, प्रक्रिया है, सत्य नहीं है। बच्चे को कहते हैं कि कहाँ से, कहते हैं कि जन्म कैसे हुआ मेरा, पूछते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैं कहाँ से आया, तो चिड़िया छोड़ गई थी, बच्चों ने ये बहुत सुना हमने, चिड़िया छोड़ गई थी, तुम्हें चिड़िया, अच्छा वो बड़े भैया को कैसे हुआ था, बड़े भैया को भी दूसरी चिड़िया छोड़ गई थी। तो ये प्लेस होल्डर है, सत्य नहीं है। सत्य बाद में कहेंगे जब भी ठीक है, समझने के प्रश्न जब भी आएगा, जब भी पता चलेगा कि माता पिता को नहीं पूछेंगे, वैसा हो जाएगा।
तो प्रश्न चला जाएगा। ये क्या है कि ये प्लेस होल्डर होते हैं सभी वैसे ही है, तो ये कि इसका कोई तोड़ नहीं है। नहीं आप मुझे अभी प्रश्न का उत्तर दीजिए तो आगे नहीं जाऊंगा। अरे दे दिया भाई, अध्यस्त तादात्म्य संबंध है। किंतु जनन मरणादि रूप बंधस्य आत्मनि यह अध्यास स एव जीवस्य जीवत्वम, जीवत्व मिथ्या है। अध्यास अध्यस्त क्या है? जीवत्व अध्यस्त है। अविद्या का कार्य जीवत्व है, जीवत्व दिखा देता है नहीं भाई, दिखा देता है, प्रतीति हो रही जीवत्व। सच जन्मादि रूप बंध गणेशादि नाम आत्मनि न प्रतीयते, जिनको प्रतीति होती है उनका प्रश्न है, उनको है ही नहीं, वो कह देंगे है ही नहीं। तो गणेश जी ईश्वरी है, उनको तो प्रतीति हो नहीं रही है। जिनको हो रही है वो संसारी बना बैठा हुआ है, वो तो जीव नहीं बने क्योंकि उनको प्रतीति है नहीं, वो जीव भाव की, जीवत्व की प्रतीति। तो सच जन्मादि रूप बंध, जो जन्मादि रूप बंध है वो गणेश आदि नाम देवी इत्यादि के आत्मनि न प्रतीयते, उनको नहीं प्रतीति होती उसकी कि मैं बद्ध हूँ, नहीं होती है, वो ईश्वर है। तस्मात् ते न जीवाः, वो जीव नहीं है, इसीलिए परमात्मा ही सिद्ध होते। अनेन प्रकारेण गणेशादि नाम ईश्वरत्वम सिद्धम, इस प्रकार से गणेशादियों का क्या है, ये ईश्वरत्व सिद्ध हो गया। फिर आगे मुंडक मंत्र देते, जुष्टं यदा पश्यत्यन अन्यमीशमस्य महिमानम इति वीतशोकः, ऐसे मंत्र है। तो कहते हैं कि पहले तो शुरुआत कि दो है भाई, एक ये है क्या है कि द्वासुपर्णा है ना, द्वासुपर्णो करके वो मंत्र है, वही मंत्र है, उसके आगे वाला ये। तो वहाँ कहते हैं, और श्वेता क्षेत्र में भी आता है ऐसे कुछ मंत्र, कहते हैं कि जब ही ये एक पक्षी बैठा हुआ है जो जीव है, वो क्या कर रहा है, स्वादुअत्ति कर्मफल खाता है, वो कर्मफल का भोग करता है। और दूसरा क्या है, अभिचाकशीति, वो देखता है। दूसरा पक्षी ईश्वर है जो देखता है, वास्तविक दो नहीं है। तो कहते हैं वही है, ईश्वर भाव से देखता है, जीव भाव से भोग करता है। बीच में अविद्या बैठी है कि दो भेद करने के लिए, कि बिंब है प्रतिबिंब है, देखता है कि अब उसको पता, पूछेंगे देख रहे हो वहाँ पे बिंदी, वहाँ पे माने कुमकुम इत्यादि जो लगा रहा, अलंकार कर रहे हो, दर्पण में क्यों नहीं कर रहे हो, अपने पर क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसको पता है दर्पण में जो है वो मैं नहीं हूँ, पर उसमें देखकर अपने आप को लगाता है, उसको पता है मैं भी हूँ। तो ये भेद सहिष्णु अभेद, यही मिथ्या है। प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है, पर एक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लगा देते हैं। कुमकुम वहाँ नहीं लगाते, अपने माथे पे लगाते, देखते हैं दर्पण में, लगाते अपने माथे पे, तो बोलते ये क्या है भाई, ऐसा ही है, अनुभव सिद्ध है। तो वैसे ही दो प्रतीत हो रहे, बीच में दर्पण है, तो ये अविद्या के कारण बीच में अविद्या होगी, तो एक भोग करता वो दिखता है, दूसरा देख रहा है उसको, भोग नहीं कर रहा है, शुद्ध आत्मा। ऐसे दो की प्रतीति होती है, दो है ही नहीं। इसलिए कहते जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, ईश्वर को यदि देखते हैं, ठीक से देख लेता है, जान लेता है, कैसा देखता है, अहम अस्मि इति, भगवान भाष्य करके अस्य महिमानमिति, देखो क्या महिमा है इसकी, कि एक होते हुए जीव दिखने लग जाता है, ये इसकी महिमा है। जब भी पता चल जाता है करे मैं वही हूँ, इति वीत शोकः, विगत शोक, इसका शोक चला गया, अभी कुछ शोक नहीं रहा, दुख चला जाता है, क्योंकि मैं तो भाई ईश्वर हूँ, मैं जीव संसारी हूँ ही नहीं। अस्य मंत्र से अयम अर्थ, क्या अर्थ है, कहते हैं अन्यम, अन्यम माने क्या, देहोपाधिक जीवाद विलक्षणम, मुझसे अन्य माने मैं कौन हूँ, देह उपाधि है मेरी, वैसा वाला मैं जीव हूँ, और ऐसे जीव से विलक्षण कौन है, अन्य है। कौन है वो, ईश, अन्यम ईशम, ईश, ईश कौन है, असंसारी, असंसारिणम द्वितीय में है ईशम, द्वितीय विभक्ति में, इसलिए असंसारिणम। पश्यति का कर्म है कि मैं देखता हूँ इसको, तो मैं नहीं, ये देखता है, जो भी देखता है, यदा पश्यति, प्रथम पुरुष। महिमान, महिमान क्या है, सर्वस्य जगत अयम अहम अस्मि आत्मा सर्वभूतस्थः न इतरः अविद्याजनित उपाधि परिच्छिन्नः मायात्मा इति जगद्रूपां विभूतिम। ऐसी ऐसा क्या है, महिमा देखता है, महिमा क्या है, विभूति है। क्या विभूति है, जगत रूप विभूति है, जगत के रूप में विभूति है। क्या विभूति है इसकी, सर्वस्य जगता अयम अहम अस्मि आत्मा, ये जो है सर्वस्य जगत, क्या, जो सभी जगत का कर्ता है। कौन है ये, जो मैं हूं। कौन है वो, आत्मा, वही आत्मा कहाँ पर है, सर्वभूतस्थः, सभी भूतों में है, सभी जीवों में, सभी प्राणियों में जो है अहम अहम ऐसा स्थित जो है, न इतरह, कोई दूसरा नहीं है।
और क्या है, अविद्या जनित उपाधि से परिच्छिन्न है। जब भी सर्वभूतों में एक एक भूत में स्थित होता है तभी वो अविद्या जनित जो उपाधि है, प्राणी की उपाधि है, जीव की उपाधि है, उस उपाधि से परिच्छिन्न जैसे कि हो गया, वैसा होकर मायात्मा जो है जगत रूप विभूति है उसकी। देखिए ये है महिमा उसकी। अस्य इति, अस्य माने मम परमेश्वरस्य एव इति। ये अस्य माने अस्य, ये कोई दूसरा नहीं है, मम मेरा ही है और मैं कौन हूँ, परमेश्वर। इसलिए मम परमेश्वरस्य एव इति। मम परमेश्वर समान अधिकरण में, ऐसा नहीं मेरे परमेश्वर के, मैं जो परमेश्वर हूँ उसके समान अधिकरण में, व्यधिकरण में नहीं है ये। मम परमेश्वर माने मेरे परमेश्वर, ऐसा नहीं है। मम परमेश्वर माने अहम परमेश्वर मम परमेश्वरस्य मम एव इति यदा पश्यति, जब भी देखता है, तदा वीत शोक भवति। वीत शोक माने क्या, सर्वस्मात् शोक सागरात् विमुच्यते कृतकृत्यो भवति। कृतकृत्य माने जो जो कृत्य है, कृत्य माने करने योग्य है, वो सब कृत माने किए गए, जैसे कि यद्यत् कृत्यम तत्सर्वम कृतम मया, मेरे द्वारा सब कुछ माने उनका फल मुझे नहीं चाहिए, तो फल नहीं चाहिए तो क्यों करूँगा, उसके फल सब अंतर्गत है। यावान अर्थो उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जो ब्राह्मण सन्यासी जानता है, ये भगवान भाष्यकार ब्राह्मणस्य को सन्यासी न करके कह देते वहाँ पे भगवान भाष्यकार गीता भाष्य में। तो ये जो है जानता है, जैसे कि ये थोड़े पानी से जो लाभ है, जो ज़्यादा पानी है उसमें सब है, सभी वो पीने के पानी थोड़ा है और पूरा वर्षा ही बह रही है, इकट्ठा कर लिया, वो सब क्या है कि वो भरा हुआ जो पानी है उसमें तो थोड़े पानी का जो लाभ है उसमें अंतर्गत है। वैसे ही सभी वेदों का जो फल है, भिन्न भिन्न परिच्छिन्न फल है, वो सब आत्मा के फल में, आत्मा ही जो फल है, विज्ञान क्या विशेष ज्ञान की अहम ब्रह्म अस्मि, वो ब्रह्म ज्ञान में अंतर्गत है सब। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण से विजानतः, वो सभी क्या है, यावान अर्थ उदपाने, जैसे वो उद पीने के पानी में जो है उदपाने, यावान अर्थ तावान सर्वेषु वेदेषु, सभी वेद में जो अर्थ है वो सब अंतर्गत है। ब्राह्मण से विजानतः, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानतः, वहाँ पे तो इसलिए यदा पश्यति तभी वीत शोक क्यों हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य में जो जो करना है उसका सब फल अंतर्गत हो गया इसमें। सर्वस्मात् शोक सागरात् विमुच्यते, सभी शोक सागर से, सभी जो जो दुख है शोक सागर था उससे मुक्त हो गया, क्योंकि कृतकृत्य हो गया, उसमें अंतर्गत हो गया से फल। इति भाष्ये वर्णितो अर्थ, उस मुंडक मंत्र में भाष्य में वर्णित अर्थ है ये। तस्मात् ग्रंथारंभे गणेशादि नाम चिंतनम उपपद्यते, इसीलिए गणेश आदि का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर रूप से ही करना चाहिए। ईश्वरस्य नाना रूप वर्णनम सर्वेषाम ईश्वरत्व द्योतनाय, और ईश्वर का नाना रूप वर्णन क्यों करते हैं इतने भिन्न भिन्न से, तो सभी के लिए ईश्वरत्व, उन सभी का ईश्वरत्व है, वो सभी ईश्वर ही है, ईश्वर के ही रूप है, भिन्न भिन्न नाम रूप है, ये दिखाने के लिए करते हैं। गुरु भक्ति ईश्वर भक्तिश्च विद्या प्राप्तो अंतरंग साधनम इति द्योतनाय। और क्यों करते मंगलाचरण में ऐसा कथन क्यों करते हैं, कहते हैं गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति जो है ये विद्या प्राप्ति का अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन नहीं है, ये होना ही चाहिए। बिना ईश्वर भक्ति गुरु भक्ति के आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि क्या आपको ऐसा मंगलाचरण करना चाहिए करके कहते हैं ग्रंथकार। तो बाह्य साधन तो बहुत है, किंतु अंतरंग साधन ये है ज्ञान के लिए, अंतरंग साधन विद्या प्राप्ति के लिए। विद्या प्राप्ति यानी श्रवण के लिए अंतरंग साधन क्या है, गुरु चाहिए, तो गुरु के पर भक्ति भी चाहिए और ईश्वर भक्ति चाहिए, क्योंकि मंगलाचरण जो कर रहे हैं उसमें क्या है कि ये जहाँ से प्राप्त हुआ है ईश्वर से ही प्राप्त हुआ है। अभी गुरुमुखी ने प्राप्त होगा पर वो आया है ईश्वर से। इसीलिए संप्रदाय में जो हम मंगलाचरण करते हैं वो ईश्वर में भी भक्ति रखकर करते हैं और गुरु में भक्ति रखकर करते हैं, ये अंतरंग साधन है। आगे 348 अगले पाठ में देखेंगे। सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव हन्नवत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवादः।